नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। मैंने सोचा तो यही था कि रोज की तरह आज भी जो बिहार में युवा कांग्रेस और एनएसयूआई की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा चल रही है, सिर्फ उसी के बारे में बात करूंगा। और आज 8वां दिन है, लेकिन ऐसी बड़ी 2-3 बातें हुई हैं कांग्रेस को लेके और कांग्रेस से जुड़ी हुई बातें हैं जिस पर बात किए बिना तो वो ठीक नहीं है, उचित नहीं होगा। आज बिहार में लगता है कि कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है और एक साथ 3-3 कार्यक्रम बिहार में चल रहे हैं कांग्रेस के। इतना तो भारतीय जनता पार्टी भी आज की तारीख में सक्रिय नहीं है। वो उसके पास संसाधन की कमी नहीं है। जब वो चुनाव में उतरेगी तो फिर वो सबसे आगे रहेगी। ये तो मैं मानता हूं कि जितने हेलीकॉप्टर और जितने मुख्यमंत्री, कई प्रदेश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वो धुआंधार प्रचार चलेगा। लेकिन आज और अभी आज की स्थिति ये है कि आज कांग्रेस के एक साथ 3 कार्यक्रम बिहार में चल रहे हैं। एक तो जो नौकरी दो यात्रा है वो चल ही रही है युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के नेतृत्व में। और दूसरी बात ये हुई कि पवन खेड़ा, कांग्रेस के प्रवक्ता, वो आज पटना में थे और उन्होंने एक नया नारा दिया है। वो नया नारा दिया है कि सरकार बदलो, बिहार बदलो। और उसके बाद उन्होंने कुछ आगे का भी रास्ता बता दिया है, भविष्य बता दिया है कि आगे क्या करने वाले हैं, वो प्लानिंग बता दी है। और इसी के साथ में सुप्रिया श्रीनेत भी हैं, यहाँ पहुँची हुई हैं, बिहार पहुँची हुई हैं। पटना सदाकत आश्रम में जो कांग्रेस का बिहार का दफ्तर है, वहाँ पर युवा इंडिया के बोल एक कार्यक्रम है और उसमें युवाओं की पहचान की जाती है और अच्छे प्रवक्ता और अच्छे नेता कौन बोल सकते हैं उनको मंच दिया जाता है। और देश की समझ हो, कांग्रेस की समझ हो, तो वो अपनी बात विभिन्न विषयों पर रखते हैं। तो उसका ग्रैंड फिनाले आज वो चल रहा है, अभी वो चल ही रहा है। तो 3 कार्यक्रम एक साथ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नौकरी दो जो यात्रा चल रही है उसकी, उसके बाद पवन खेड़ा की बात करेंगे कि उन्होंने जो नया नारा दिया है तो उसके बाद वो क्या प्लान उसमें है वो हम बात करेंगे। तो आज जो है वो समस्तीपुर पहुंची, नौकरी दो यात्रा का 8वां दिन यात्रा समस्तीपुर पहुंची। और मुझे अच्छा लगा कि कुछ गंभीर किस्म के लोग भी, युवा नेता भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे अनुपम। तो अनुपम को बहुत लोग नहीं जानते हैं, मीडिया में वो बहुत ज़्यादा छाए हुए कन्हैया कुमार की तरह नहीं रहते हैं, लेकिन बेरोजगारी के खिलाफ देश में हाल के वर्षों में अगर किसी एक व्यक्ति ने, कोई एक संगठन ने सबसे ज़्यादा अभियान चलाया है, विभिन्न तरह से नीचे पदयात्रा करके नौजवानों को संगठित करना और ऊपर के स्तर पर बड़े बड़े शहरों में सेमिनार करना, गोष्ठियां बनाना, मीडिया से बात करके एक बेरोजगारी को मुद्दा बनाने का जितना प्रयास अनुपम ने किया है, मैं नहीं समझता हूं कि हाल के वर्षों में किसी और ने किया है। और उनके संगठन का नाम है हल्ला बोल। तो वो हल्ला बोल ट्विटर पर आप देखेंगे, एक्स पर आपको मिल जाएगा हल्ला बोल। तो वो हल्ला बोल के संयोजक रहे हैं और कई बार सोशल मीडिया पर इन लोगों ने खास करके अभियान चलाया है, बड़ा बड़ा अभियान, लाखों लाख ट्वीट एक एक दिन में होते रहे हैं, सड़कों पर उतर के भी प्रदर्शन किया है, बड़ा अभियान चलाया है अनुपम ने। और बेरोजगारी पर बहुत गहरी समझ रखते हैं। बेरोजगारी का क्या संबंध है हमारी अर्थव्यवस्था से, यहाँ की राजनीति से क्या संबंध है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से क्या संबंध है बेरोजगारी का, इन सभी चीज़ों पर बहुत गहराई से समझ रखते हैं। तो वो आज काफ़ी आगे आगे दिखे। इस नौकरी दो यात्रा में, यात्रा समस्तीपुर में थी और अन्य जगहों की तरह यहाँ भी युवा काफ़ी दिखे। पवन खेड़ा भी आए हुए हैं बिहार में और उन्होंने नया नारा दिया है, सरकार बदलो, बिहार बदलो। और इसके साथ बहुत तरह की चीज़ें, वो नीतीश सरकार की जो नाकामी है, जो विफलता है, वो नाकामी, निष्क्रियता और जन विरोधी जो उसके कार्य रहे हैं, उसका पोल खोलने का एक अभियान शुरू कर दिया है। और सीएजी की रिपोर्ट क्या कहती है, ऑथेंटिक ढंग से क्या कहा गया है नीतीश सरकार के बारे में, जिसको कि मीडिया के जरिए दबा दिया गया, मीडिया उसको हाईलाइट नहीं किया। कांग्रेस जो है वो अब एक ये नया मोर्चा कांग्रेस ने खोल दिया, पवन खेड़ा ने खोल दिया है।
उनके साथ नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी थे और जो प्रभारी हैं कृष्णा अलावरू वो भी थे। तो एक नया अभियान, एक नया मोर्चा खोल दिया नीतीश सरकार के खिलाफ, भाजपा के सरकार के खिलाफ पवन खेड़ा ने। और सुप्रिया श्रीनेत हैं तो वो भी एक यंग इंडिया के बोल जो है उसका फाइनल चल रहा है और उसमें युवा नेता जो हैं वो अपनी बात रख रहे हैं। तो कांग्रेस की पूरी सक्रियता बिहार में दिख रही है और चुनाव के लिए पूरी तैयारी दिख रही है। और जिस तरह से बेरोजगारी को मुद्दा बनाया है कांग्रेस ने, राहुल गांधी भी देश भर के इस मुद्दे पर काम करने वाले जो विभिन्न संगठन हैं, सोचने वाले जो युवा हैं, उनके साथ राहुल गांधी ने भी बात की है। तो बिहार में कांग्रेस की जो प्लानिंग है वो सिर्फ नवंबर 2025 बिहार विधानसभा चुनाव तक के लिए सीमित तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। वो 2000 अगर चुनाव की दृष्टि से बात करें तो उनकी तैयारी 2030 की है और अभी से एक दीर्घकालिक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, पलायन, जो बिहार का सबसे बड़ा दर्द है। और अनुपम की बात मैं कोट करना चाहूँगा और इससे ये भी पता चलता है कि कितनी गंभीरता से वो इन बातों को समझते हैं और रखते हैं अपनी बात। जैसे बिहार दिवस पर अनुपम ने ये कहा कि बिहार दिवस पर आप देखें नीतीश कुमार से लेके प्रधानमंत्री से लेके सभी नेताओं ने खूब बधाई दी है और बधाई में गर्व करने की बात है कि बिहार में ही बुद्ध हुए, बिहार में ही महावीर हुए, बिहार में ही गुरु गोविंद सिंह हुए, बिहार में ही नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन बना जहां दुनिया भर के छात्र पढ़ने के लिए आते थे। तो सबसे पहला दुनिया का अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। तो अनुपम ने कहा कि गर्व करना और गर्व करवाना ये सबसे आसान काम होता है, इसमें कोई खर्चा नहीं लगता है, इसमें कोई परेशानी नहीं होती है। गर्व करिए कि बिहार 2000 साल पहले कितना महान था, एकदम जो है बिहार ने ही दुनिया को ज्ञान दिया कहने को हम कह सकते हैं और खूब ताली बजेगी। लेकिन सच्चाई ये है कि बिहार आज हाथ पसारे हुए है। बिहार देश का सबसे गरीब प्रांत है। यहाँ की ट्रेनें जो हैं वो भर भर के मजदूरों को ढो के ले जाती हैं अन्य प्रदेश। ये है बिहार की कड़वी सच्चाई जिस पर कोई नेता बात करना नहीं चाहते हैं। अनुपम ने ये सवाल इसी ढंग से, बल्कि मैंने कई उनके ही शब्द दोहराए हैं, तो अनुपम जो है वो आज दिखे और मुझे अच्छा लगा कि इसमें वो बिहार में भी पदयात्रा कर चुके हैं अनुपम इसी बेरोजगारी के सवाल पर। तो उनकी खास पहचान रही है और वो बिहार के ही हैं। तो अगर वो बिहार में समय दें तो इससे न सिर्फ कांग्रेस का भला होगा बल्कि बिहारी नौजवानों को भी फायदा होगा। और ये जो मुद्दा है पलायन का और नौकरी का, ये राजनीति के केंद्र में आने में एक दबाव बनेगा इनके अनुपम के आने से। तो आज बिहार में कांग्रेस की धूम है, एक साथ कई मोर्चे खोल दिए हैं कांग्रेस ने। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।